नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंझावला इलाके में 20 साल की अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उसकी लाश को घसीटने वाली कार में 5 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। यह जानकारी गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने दी। विशेष पुलिस आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि इस मामले में 2 और संदिग्ध शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से उनकी संलिप्तता स्थापित की गई है। हमें पता चला है कि आशुतोष और अंकुश खन्ना के रूप में पहचाने गए 2 लोग आरोपी व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि दुर्घटना के समय दोनों आशुतोष और अंकुश खन्ना कार में नहीं थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने झूठे बयान देकर गिरफ्तार आरोपियों की मदद की। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि दुर्घटना के समय कार में केवल 4 ही लोग थे, 5 नहीं, बल्कि दीपक, जिसे अब तक कार का ड्राइवर माना जा रहा था, वो वास्तव में दुर्घटना के समय घर पर था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार अमित चला रहा था। जब उसे पता चला कि शव कार में घसीटा गया है तो उसने अपने चचेरे भाई अंकुश और दीपक को बुलाया। इन्होंने पुलिस को ये बताने के लिए कहा कि कार दीपक चला रहा था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त चिन्मय विश्वा ने बताया कि हमें संदेह है कि वे वकीलों से सलाह ले रहे थे। अगली खबर औरैया जिले से है, जहां शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने को लेकर जनपद में जोरदार तैयारियां की गई। वहीं सड़क सुरक्षा माह में लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए बेहद जागरूक अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि जोरदार तैयारियां की गई इसके लिए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज से 1 महीने का सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रथम दिवस पे सभी शिक्षक समुदाय, स्काउट्स एंड एनसीसी, एनएसएस, आम जनता, ये एनएच से संबंधित लोग, रोड से संबंधित लोग, एजुकेशन से संबंधित लोग, सबकी एक बैठक की गई और हमने स्पष्ट रूप से यहाँ पे लोगों को ये जागरूक किया, लोगों को बताने की कोशिश की कि सड़क से 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जिससे भी आप चलते हो उसके नियमों का पालन करें और अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो एक नागरिक के कर्तव्य का भी पालन करें। ये तो हुआ जागरूकता का सब्जेक्ट, और अगर नहीं करेंगे तो फिर उससे संबंधित भी हमने बताया कि इसमें आपके ऊपर दंड लग सकता है, पेनल्टी लग सकती है, आपको अगर कारक है आपकी वजह से एक्सीडेंट हो, आप लेने भी बंद हो सकते हैं। तो ये इस तरह का हमारा जागरूकता का 15 दिन शुरू में है, बाद में हम इसका इन्फोर्समेंट की कार्रवाई बाकी शेष 15 दिन। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज वहीं अयोध्या पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अयोध्या पुलिस ने शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। जालसाज प्रिंस कौशल से अलग अलग बैंकों के 30 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। 18,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया है इस दौरान जालसाज के पास से। अयोध्या के जिला अस्पताल में गुरुवार की शाम शॉर्ट सर्किट से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन ईएनटी सहित 3 वार्डों में बिजली गुल हो गई। अस्पताल प्रशासन ने वार्डों में भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट होने से वार्डों में बिजली सप्लाई काट दी गई थी। आसपास के मरीजों को अन्य वार्ड में शिफ्ट किया गया। सुबह तक बिजली सप्लाई बहाल हो सकेगी। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां ट्रैक्टर पर सवार चालक किसान को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वहीं के किसान बेहोश होने के कारण सड़क किनारे स्थित दुकान में घुस गया। भैया ये ट्रैक्टर वाले थे कि कहाँ के रहने वाले हो? कतारगढ़ी। क्या बात हुई थी? ये ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, एक साथ इनको दौड़ा पड़ा, ट्रैक्टरों ने रोड स्टीयरिंग कट गई, इससे यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया। और जब ऐसा कैसी स्थिति इनकी? नाजुक स्थिति है, इनका और उनको पुलिस वाले लेके चले। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां स्कॉर्पियो में सवार होकर आए 4 लोगों ने गाली गलौज और फायरिंग की। वहीं पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां कुरारा थाना इलाके में तेज रफ्तार से आ रही बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक सवार लेखपाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
अगली खबर जालौन से है, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से लोगों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन डॉक्टर ND शर्मा ने बताया कि कोरोना के इस वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बचाव नियमों को बताते हुए कहा कि मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी की जरूरत है, बाकी सभी को भी सतर्क रहना चाहिए। हृदय रोगी सूर्य उदय के पहले बाहर घूमने न जाएं। ठंड से बचाव के लिए शरीर को अच्छे तरीके से ढक कर रखें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही बस अड्डों का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। इन बस अड्डों के नाम पर अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे, जिसके तहत लखनऊ का 4 बाग बस अड्डा आने वाले दिनों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और कैसर बाग बस अड्डा बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह आलमबाग बस अड्डा वीरांगना उदा देवी और अवध बस अड्डा ठाकुर रोशन सिंह के नाम से पहचाना जाएगा। यह सिलसिला सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम बस अड्डों के लिए चलेगा। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई बस अड्डों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। लखनऊ के इन 4 बस अड्डों का नाम बदलने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट परिवहन निगम को भेज दी है। अब इस रिपोर्ट को शासन में भेजा जाएगा, जिसके बाद अड्डे के नामकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब आगमन को लेकर गुरकीरत सिंह कोटली ने मोगा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा 10 जनवरी को पंजाब में शामिल होगी और 11 जनवरी को फतेहगढ़ साहिब से शुरू होगी और लास्ट पठानकोट तक जाएगी। इसकी जानकारी मोगा में पहुंचे पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि यात्रा हर रोज 25 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वहीं उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि विरोधी इस यात्रा से परेशान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बढ़ रहे राम मंदिर पर आतंकियों की नजर है। अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूह ने अपनी पत्रिका गजवाए हिंद के ताजा अंक में संकल्प लिया है कि अलकायदा राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह एक मस्जिद बनाएगा। इसके अलावा जिहादी फीड की ओर से इस सप्ताह ऑनलाइन जारी पत्रिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी जहर उगला है। साथ ही साथ भारतीय मुसलमानों से जिहाद का समर्थन करने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 110 पन्नों के संपादकीय में कहा गया है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद के ढांचे पर राम मंदिर बनाया जा रहा है उसे गिरा दिया जाएगा और मूर्तियों के स्थान पर अल्लाह के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। यह सब बलिदान मांगता है। ऐसा मालूम हो रहा है कि पत्रिका के कंटेंट को भारतीय परिवेश से परिचित व्यक्ति की ओर से लिखा गया है। अलकायदा ने भारतीय मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें इस कारण भौतिक नुकसान से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे पहले दशकों से जीवन और संपत्ति का नुकसान झेल रहे हैं। अगर ये जान माल जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है तो इतना नुकसान ना होता। आतंकी संगठन ने जहर उगलते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए धर्मनिरपेक्षता को नर्क बताया और जोर देकर कहा कि हिंदू मुसलमान भाईचारे के नारे एक धोखा है। उसने कहा कि ये सब सिर्फ बातचीत नहीं है बल्कि मस्जिद को 30 साल पहले गिरा दिया गया था। गुजरात के अहमदाबाद में 20 साल पहले गर्भवती महिलाओं के साथ उनके बच्चों के साथ पेट काटकर जलाया गया था। आज हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ से लेकर जामिया उस्मानिया और देवबंद तक सभी के लिए हिंदू चाकू भाले और तलवारें तेज कर रहे हैं। वहीं यमुनानगर के एशिया की नंबर 1 माने जाने वाली सरस्वती शुगर मिल के बाहर भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर 2 घंटे मिल के कांटों को बंद कर दिया। किसानों ने मिल के कांटों पर बैठकर गन्ने की तुलाई भी रोक दी और गन्ने के भाव को न बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर भड़ास निकाली। किसान गन्ने के दाम को लेकर मांग कर रहे हैं। कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं। मंत्रियों के दरवाजे पर धरना दे दिया है। सरकार के पुतले तक जला लिए हैं। विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही। उसी के तहत सरकार के चेताने के लिए सांकेतिक रूप पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी शुगर मिले हैं उन सभी के कांटे बंद किए हैं 2 घंटे के लिए, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। और धरना जारी रहेगा 9 तारीख तक। हर शुगर मिल पर यमुनानगर के किसान सरस्वती शुगर मिल पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। 5 तारीख से 9 तारीख तक हमारा धरना जारी रहेगा।
तो क्या आगे की जो रणनीति है 10 तारीख को एक महापंचायत होने जा रही है, उसमें क्या डिसीजन लेने जा रहा है किसान? क्योंकि पहले भी आंदोलन लंबा चला था, अब फिर मुझे लग रहा है कि उसी राह पे चल रहे हैं किसान। बिल्कुल, शायद सरकार किसानों को सड़कों पर बैठाने के लिए राजी है। सरकार चाहती है किसान सड़कों पर आए, उग्र हो और एक लंबा आंदोलन करे। आने वाली 10 तारीख को करनाल के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश की एक महापंचायत होगी और जिसमें निर्णय लिया जाएगा, या तो वो शुगर मिलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का हो जैसे 2012-13 में किए थे, या फिर करनाल के ही अंदर सीएम सिटी में जीटी रोड को जाम करने का हो। वो निर्णय 10 तारीख की पंचायत में हो। लंबे समय से किसान वहीं जीरा शराब फैक्ट्री और सरकार द्वारा किसानों की मांग को पूरा न करने को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजाओं पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उनकी हिमायत को लेकर किसान यूनियन एकता उपग्रह ने भी उनका साथ दिया है और पंजाब भर के सभी टोल प्लाजाओं पर जहां जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी धरने लगा रही है, साथ साथ 12 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन दिया। ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। 5 जनवरी को महात्मा ज्योतिराव फूले विकास समिति उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय समता फाउंडेशन ने आरक्षण बचाओ यात्रा का आयोजन किया। पिछड़ा वर्ग के हितों के ध्यान में रखकर आहूत की गई और पिछड़ा वर्ग बचाओ यात्रा कृष्ण नगर बिजली घर से प्रारंभ होकर भूतेश्वर डी गेट, भरतपुर गेट, होली गेट, विकास बाजार होते हुए टैंक चौराहा होकर जिला मुख्यालय पहुंची। भाजपा सरकार के खिलाफ गगनभेदी नारे देते हुए हाथों में पट्टे का आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, हाथों में तिरंगा लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। जिला मुख्यालय पर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को 2 सूत्रीय ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा।
आज कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर आया हुआ है। हमारी मांग है कि हमारा जो आरक्षण है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछड़े और दलितों के खिलाफ नीतियां बनाकर, योजना बनाकर हमारा जो आरक्षण खत्म किया है। हमारा वो आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हमको वो आरक्षण मिला था और वो आरक्षण चुनावी व्यवस्था में भी हमको मिलना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का डिसीजन आया है और दोनों ने माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रक्रिया है वह पूर्णतः गलत है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश का जो 60% पिछड़ा समाज है, पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, उनको आरक्षण से पूर्णतः वंचित कर दिया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए यह जागरूक समाज, ये जागरूक लोग इकट्ठे हुए और ज्योतिराव फूले विकास समिति और अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के द्वारा कृष्णानगर बिजली घर से गेट, भरतपुर गेट, कोतवाली रोड और होली गेट, विकास बाजार होते हुए मथुरा में आरक्षण बचाओ यात्रा सभी वर्गों के सहयोग से, पिछड़ा वर्ग के प्रमुख साथियों के सहयोग से आयोजित की गई है। इन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, राज्य में तब से हर चीज़ खतरे में है। SC/ST के मुकदमे ना लगे, इसलिए SC/ST कानून को पाया हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के खत्म कराया इन्होंने। उसके बाद NRC लाई है लोग उससे पहले, और उसके बाद आप देख रहे हैं आप पिछड़ा वर्ग, हर मामले में लोगों को चुप करके छांटना पड़ता है और ये अपनी चीज तपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं और इनकी मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। ज्योतिराव फूले विकास समिति मथुरा में जिलाधिकारी पुलकित खरे मथुरा की नई वेबसाइट और 2023 के कैलेंडर का कलेक्ट्रेट सभागार में विमोचन किया। उन्होंने टूरिस्ट के लिए वेबसाइट में संबंधित जानकारी को जोड़कर वेबसाइट को लॉन्च किया और बताया कि मथुरा में सभी मंदिर और होटल और मथुरा में होने वाली सभी इवेंट्स को इस वेबसाइट के माध्यम से टूरिस्ट घर बैठे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। संख्या में श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का आना रहता है और कई बार श्रद्धालु और पर्यटक इस बात से परेशान रहते हैं कि प्रमाणित जानकारी, चाहे वो मंदिर के समय की हो, चाहे वो नक्शों की हो, मैप की हो, कौन से टूरिस्ट स्थल हैं जहां वो जा सकते हैं, किस समय जा सकते हैं, कौन से होटल हैं, कौन से रेस्टोरेंट हैं, कहाँ पे वो रुक सकते हैं, कहाँ पे वो खरीदारी कर सकते हैं, पेड़े कहाँ से खरीदें और भगवान की पोशाक कहाँ से खरीदें, इस तरह की तमाम जानकारियों से श्रद्धालुओं को परेशान रहता है। इसी को लेकर पिछले 3 महीने से जनपद की वेबसाइट पे काम करा जा रहा था और अब आज ये वेबसाइट लॉन्च करी गई है mathura.nic.in के। अगर आप जाते हैं तो मथुरा वृंदावन से संबंधित और जनपद के अन्य स्थान, चाहे वो बलदेव हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे बरसाना हो, जितने भी हमारे प्रमुख स्थान हैं उनसे जो संबंधित जानकारी है, जो बढ़िया इवेंट होने वाले हैं जनपद में उनकी जानकारी, अच्छे फोटोज, वीडियोज के। ताजनगरी के सबसे पुराने बस अड्डे पर महिलाओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन परिवहन निगम के कर्मचारियों को महिलाओं के ताने भी सुनने को मिलते रहते हैं, पर इसके बावजूद निगम के वरिष्ठ अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर के पुराने बस अड्डे में शामिल बिजली घर बस अड्डे पर बने शौचालय का न्यायालय में विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते आए दिन महिलाओं को शौच के लिए जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि बस अड्डा परिसर में बने शौचालय का संचालन ठेके पर किया जाता है। इस बीच पुराने ठेकेदार ने नए ठेकेदार और निगम के विरुद्ध वाद दायर किया और न्यायालय में वाद दायर होने की वजह से शौचालय पर ताला लगा दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही वक्त बंद पड़ा हुआ है, लॉक लगा रखा है इसमें। क्या बंद पड़ा हुआ? टॉयलेट, लेटरिन, कहीं व्यवस्था कोई नहीं यहाँ पर। लेडीज भी आती है, परेशान रहती है, हम भी लोग परेशान रहते हैं। लेटरिन में जाना है, 10 रुपये लेने के बाद भी जगह नहीं खाली रहा यहाँ पर। शिकायत किससे करें? कौन सुना रेट में? अब शिकायत किससे करें बताओ? अब शिकायत आपसे कर रहे हैं, आप हमें शिकायत पहुँचाइएगा। स्टैंड चाहिए तो अब स्टैंड बंद पड़ा हो तो बंद पड़ा है, वो ताला उन्होंने लगाया। ताला लगाओ इसमें, अभी ठेका नहीं उठा, ताला लगा हुआ उसका, इसका ठेका उठता है। 6 महीने हो करीब, 4 महीने से 5 महीने करीब हो गए। स्टेशन प्रभारी हुए बिजली घर बस स्टैंड पर। एक समस्या आ रही है, जनता के शिकायतें की गई हैं कि टॉयलेट पर ताला लगा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ऐसा है कि ये कई महीनों से उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है, इस कारण से इसमें ताला लगा हुआ है।
जब इसका कोई निराकरण हो जाएगा उसके बाद में इसे खुलवाते हैं। तो करीबन 8-9 महीने हो गए इस बात को, तो जब से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया? नहीं, अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया गया, पर अभी इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पर इस समस्या को जो हमने उच्च अधिकारियों को अपने को बता दिया गया। स्टेशन प्रभाव वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल में खुलेआम सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ मरीजों को तो ठंड से बचाने की कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ मुफ्त की बिजली से हीटर जलाकर खुद को ठंड से बचा रहा है। पहले हम आपको दिखाते हैं जिला अस्पताल के महिला विंग के वार्डों की हकीकत। यहाँ भर्ती मरीज के लिए ठंड से बचाव की कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से हीटर जलाकर अपनी सर्दी भगा रहा है। स्टाफ के एक केबिन में तो खाली हीटर जलता हुआ दिखाई नजर दे रहा है, जबकि स्प्रिंग वाले हीटर जलाने पर सुरक्षा कारणों के चलते पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में अगर जरा सी लापरवाही पर आग लगने जैसी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले में जब हमने जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर शक्ति बसु से बात की तो उनका कहना है कि सबको हीटर न जलाने के पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। कि हमने इनको पहले भी नोटिस दी हुई है और ये सूचित है, संज्ञानित है पहले से कि कोई भी हीटर नहीं जलाएगा, उसमें आग लगने का खतरा रहता है। और उनके एवज में ब्लोअर्स सबको प्रोवाइड की जा रही हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह भी दी जा रही हैं। लिहाजा अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाएगा या ऐसे इसका। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।